जय श्री कृष्ण। रुकिए, जरा ठहर कर सोचिए। जब जिंदगी आपको तोड़ देती है ना, जब हर रास्ता बंद दिखता है, जब कोई साथ नहीं देता है, तब आप किसे पुकारते हैं? दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक और प्रेरणादायक यूट्यूब चैनल गीतावाणी व अमित कुमार के साथ। यहाँ हम शास्त्रों की बात सिर्फ सुनाते नहीं, जिंदगी में उतारना सिखाते हैं। आज का यह संदेश हर उस इंसान के लिए है जो दर्द में है, जो संघर्ष में है और जो भगवान को मुसीबत में याद करता है। शास्त्र कहते हैं भगवान को 4 तरह के लोग याद करते हैं। पहला, आर्त भक्त, जो दुख में भगवान को पुकारता है। दूसरा, अथाई भक्त, जो लाभ के लिए भक्ति करता है। तीसरा, जिज्ञासु भक्त, जो सत्य जानना चाहता है। और चौथा, ज्ञानी भक्त, जो भगवान को ही जीवन मान लेता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्त भक्त की, अत भक्त की, क्योंकि आज का इंसान सबसे ज़्यादा आत्म में है। आज का मनुष्य बीमारी में टूटता है, कर्ज में दबता है, रिश्तों में धोखा खाता है और तब कहता है, हे भगवान, अब आप ही बचाइए। शास्त्र कहते हैं यह भी भक्ति है। ध्रुव बालक को देखिए, 5 साल का बच्चा, अपमान सहन नहीं हुआ, दिल टूट गया। उसने कहा, मुझे ऐसा पद चाहिए जो आज तक किसी को ना मिला हो। यह इच्छा भी स्वार्थ थी, लेकिन उसके पीछे आग थी। आज का युवा भी कुछ ऐसा ही है। जब रिजेक्शन मिलता है, जब मेहनत का फल नहीं मिलता है, जब समाज नीचा दिखाता है, तब भीतर से आवाज़ आती है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अगर उस समय आप भगवान को याद कर लें तो आपका दर्द समस्या बन जाता है, तपस्या बन जाता है। द्रौपदी को याद कीजिए, सब साथ होते हुए भी वह अकेली थी। जब सम्मान छीना जा रहा था, तब उसने अपने हाथ जोड़े और भगवान को पुकारा। दोस्तों, भगवान तब आते हैं जब अहंकार छूटता है। आज भी यही सच है। जब तक हम कहते हैं मैं कर लूँगा, तब तक कृपा रुक जाती है। और जिस दिन कहते हैं प्रभु अब आप ही है, उसी दिन रास्ता खुल जाता है। यह अध्याय हमें यह नहीं सिखाता कि दुख मांगो, यह सिखाता है कि दुख को सीढ़ी बनाओ। आज का समय बहुत तेज है। लोगों के पास डिग्री है, बहुत धैर्य है, पर धैर्य नहीं है। लोगों के पास मोबाइल है, पर मन शांत नहीं है। लोगों के पास भीड़ है, पर भीतर खालीपन है। ऐसे समय में अगर आप टूट रहे हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। शास्त्र कहते हैं दुख वह आग है जो सोने को कुंदन बना देती है। भक्त जब दुख में भगवान को याद करता है तो वह कमजोर नहीं होता, वह सही दिशा में पहला कदम रखता है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि यह नहीं कि हम दुखी हैं। समस्या यह है कि हम गलत चीज़ों से सुख मांग रहे हैं। पैसे से शांति, रिश्तों से सुरक्षा और पद से सम्मान। जबकि शांति भीतर से आती है, सुरक्षा भरोसे से और सम्मान चरित्र से। भगवान आपका दर्द तुरंत नहीं हटाते, वह आपको दर्द से ऊपर उठा लेते हैं। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आज आपकी जिंदगी में अंधकार है तो समझ लीजिए ईश्वर आपको भीतर से रोशनी दिखाना चाहते हैं। भक्ति का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें। भक्ति का मतलब है कर्तव्य करते हुए डर को छोड़ देना। आज का युवा डरा हुआ है, फेल होने से डर, लोग क्या कहेंगे इससे डर। यह अध्याय कहता है डर के साथ भगवान को जोड़ दो, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो याद रखिए, मेहनत विश्वास कभी बेकार नहीं जाता। अगर आप नौकरी में हैं तो ईमानदारी से सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आप बिजनेस में हैं तो धैर्य सबसे बड़ा निवेश है।
और अगर आप टूट चुके हैं तो समझ लीजिए भगवान आपको नया बना रहे हैं। ध्रुव का जंगल जाना, द्रौपदी का पुकारना यह कमजोरी नहीं थी, यह समर्पण था, और समर्पण जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, अगर आज का यह संदेश आपको, आपके दिल को थोड़ा सा भी छू गया हो तो समझिए भगवान ने आपसे बात की है। ऐसे ही जीवन बदलने वाले गीता और भागवत के गहरे संदेशों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने गीता वाणी व अमित कुमार के साथ। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ चैनल नहीं, यह चेतना की यात्रा है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों।